किसी भी चुनाव को समझने के लिए सिर्फ आंकड़ों को देखना काफी नहीं होता, आपको वहां के लोगों की कहानी समझनी पड़ती है। आज हम असम के एक ऐसे ही निर्वाचन क्षेत्र गौरीपुर की राजनीतिक जमीन का गहराई से विश्लेषण करेंगे। यहाँ का हर एक वोट अपने आप में एक कहानी है, नदी की, जमीन की और पहचान की। तो चलिए डेटा के जरिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। हमारा ये विश्लेषण 6 हिस्सों में चलेगा। सबसे पहले हम गौरीपुर की जमीनी हकीकत को देखेंगे, फिर वहां के बटे हुए चुनावी जनादेश का विश्लेषण करेंगे और ये समझेंगे कि पिछले कुछ सालों में वहां के वोटर्स का मिजाज कैसे बदला है। इसके बाद हम लोगों की असली शिकायतों की जड़ तक जाएंगे और फिर इन सब के आधार पर शासन के लिए एक ठोस रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गौरीपुर की भौगोलिक और सामाजिक हकीकत से। ये वो जगह है जहां ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं है, बल्कि वो यहाँ के लोगों की जिंदगी और राजनीति दोनों की दिशा तय करती है। अब जरा इस नक्शे को देखिए। गौरीपुर असम के धुबरी जिले में है, पूर्वोत्तर भारत का वो हिस्सा जहां नदी का हर उतार चढ़ाव लोगों की किस्मत लिखता है। अगर आपको यहाँ की राजनीति समझनी है तो सबसे पहले यहाँ की नदी और यहाँ की जमीन को समझना ही होगा। कहते हैं शासन करने के लिए पहले मिट्टी को समझना पड़ता है। गौरीपुर के संदर्भ में इसका मतलब है उन लोगों की चुनौतियों को समझना जिनकी जिंदगी जमीन, पानी और अपनी पहचान के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये गवर्नेंस का, शासन का पहला सिद्धांत है। अब यहाँ की सामाजिक बुनावट को देखते हैं। देखिए, गौरीपुर कोई एकरंगा समुदाय नहीं है। ये एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन साथ ही बंगाली हिंदू समुदाय की भी एक बड़ी तादाद है और बोडो और राभा जैसे आदिवासी समुदायों की भी एक अहम मौजूदगी है। और जाहिर है हर समुदाय की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी चिंताएं हैं, जो यहाँ की राजनीति को बहुत जटिल बना देती हैं। तो चलिए अब सीधे चुनावी आंकड़ों पर आते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये इस क्षेत्र के पॉलिटिकल हेल्थ के वाइटल साइंस हैं। ये बताते हैं कि यहाँ का जनादेश इतना बटा हुआ क्यों है। इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 89.4%। ये 2021 के विधानसभा चुनाव में हुआ मतदान था। और आपको बता दूं, पिछले 3 चुनावों से यहाँ 85% से ज्यादा मतदान हो रहा है। ये उदासीनता नहीं है, ये एक गहरी बेचैनी और अपने भविष्य को लेकर चिंता का सीधा संकेत है। यहाँ के मतदाता चुप नहीं हैं, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं। 2021 के नतीजे एक बिल्कुल साफ कहानी कहते हैं। AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 61% से ज्यादा वोट लेके एक तरफा जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग 35% वोट के साथ एक मजबूत प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, कांग्रेस का वोट शेयर जो 0 पर आ गया, 0। गौरीपुर का इतिहास बताता है कि यहाँ के मतदाता पार्टियों के प्रति ज्यादा वफादार नहीं हैं। उनकी वफादारी उन नेताओं के साथ रही है जिनसे उन्हें अपनी जमीन, पानी और पहचान की समस्याओं के समाधान की उम्मीद दिखती है। ये सीट कभी निर्दलीय के पास थी, कभी असम गण परिषद, कभी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और अब AIUDF के पास। ये राजनीतिक अस्थिरता किसी भी दल को यहाँ अपनी जड़ें मजबूती से जमाने नहीं देती। तो चलिए हाल के नतीजों से थोड़ा और पीछे चलते हैं और पिछले 3 दशकों के राजनीतिक ट्रेंड्स को देखते हैं। हमें ये समझना होगा कि आज जो राजनीतिक समीकरण दिख रहे हैं वो रातों रात नहीं बने हैं, इनकी जड़ें काफी गहरी हैं। इस डेटा की कहानी को ध्यान से देखिए। साल 2001 में कांग्रेस लगभग 48% वोट के साथ अपने शिखर पर थी और बीजेपी का कोई खास वजूद नहीं था। अब सीधे 2021 पर आइए, कांग्रेस 0 पर है और बीजेपी 34% से ज्यादा वोट शेयर के साथ मुख्य विपक्ष बन गई है। ये 2 पार्टियों की बिल्कुल विपरीत यात्रा है। ये बदलाव सच में बहुत नाटकीय है। कांग्रेस का 48% से सीधा 0 पर आना, ये एक बड़ी राजनीतिक चेतावनी है कि जमीन से संपर्क टूटने का नतीजा क्या होता है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का 0 से उठकर एक प्रमुख खिलाड़ी बनना यहाँ की बदलती हुई राजनीतिक हवा का सबसे साफ संकेत है। इस बदलाव को और बेहतर समझने के लिए बनेंद्र मुशाहारी का राजनीतिक सफर देखिए। वो 1996 में निर्दलीय जीते, फिर AGP से, फिर BPF से और 2021 में बीजेपी के उम्मीदवार बने।
ये साफ दिखाता है कि कैसे आदिवासी वोट ब्लॉक्स किसी एक भरोसेमंद नेता के पीछे एकजुट होते हैं। यहाँ व्यक्तिगत प्रभाव और भरोसा अक्सर पार्टी की विचारधारा से ज्यादा मायने रखता है, और यही भरोसा, यही विश्वास किसी भी सार्वजनिक संवाद की नींव होता है, जिसे हमारे संवैधानिक मूल्य भी रेखांकित करते हैं। तो अब तक हमने आंकड़ों का क्या देखा, अब क्यों पर आते हैं। आखिर वो कौन सी शिकायतें और तकलीफें हैं जो गौरीपुर में राजनीतिक ध्रुवीकरण को इतनी हवा देती हैं। चलिए अब उस मानवीय कहानी को समझते हैं जो इन नंबरों के पीछे छिपी हुई है। सवाल बहुत सीधा है, आखिर मतदाताओं की वफादारी में इतने बड़े और नाटकीय बदलाव क्यों आ रहे हैं? इसका जवाब यहाँ के लोगों की गहरी चिंताओं और शिकायतों में ही छिपा है। हमारे कागजों पर सवाल उठाए जाते हैं, हमारी जमीन पर खतरा है, और जो कुछ बचता है उसे नदी बहा ले जाती है। ये एक लाइन यहाँ के लोगों की 3 सबसे बड़ी चिंताओं को बयां कर देती है: नागरिकता का संकट, जमीन से बेदखली का डर और हर साल आने वाली बाढ़ की तबाही। ये स्लाइड उन भावनाओं को डेटा में बदल देती है। देखिए, जमीन के अधिकार, बाढ़ से राहत और नागरिकता, इन तीनों मुद्दों की तीव्रता हाई है। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों के अस्तित्व और सम्मान से जुड़े सवाल हैं। ये उनके उन संवैधानिक अधिकारों से जुड़े सवाल हैं जो हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक देते हैं। और जब ये बुनियादी हक खतरे में पड़ते हैं तो राजनीतिक प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीव्र होती है। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया है, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। किसी भी नेता या दल के लिए जो यहाँ जीतना और प्रभावी ढंग से शासन करना चाहता है, उसके लिए डेटा पर आधारित एक स्पष्ट, एक एक्शन लेने योग्य ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? ये नंबर भविष्य का एक बहुत बड़ा संकेत है। 2024 के धुबरी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में 27% का एक पॉजिटिव वोट स्विंग हुआ। इसका सीधा मतलब ये है कि मतदाता किसी एक पार्टी या पहचान से हमेशा के लिए बंधे नहीं हैं। सही मुद्दों और सही रणनीति से उन्हें वापस जीता जा सकता है। ये एक बहुत बड़े अवसर का संकेत है। इसके लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत की जरूरत है, यानी एक 4 स्तंभीय रणनीति। चुनावी रणनीति में पहचान की राजनीति की जगह विकास की बात करनी होगी। संगठनिक स्तर पर पार्टी को जमीन से बिल्कुल नीचे से फिर से खड़ा करना होगा। नैरेटिव सबके लिए कांग्रेस का बनाना होगा, और आखिर में संसाधनों का चतुराई से इस्तेमाल करना होगा। और ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये एक 90 दिवसीय एक्शन प्लान है। पहले 15 दिन सही उम्मीदवार और सहयोगी चुनें। अगले 30 दिन एक शक्तिशाली संदेश तैयार करें और उसे लोगों तक पहुंचाएं। फिर अगले 30 दिन स्थानीय जनता से सीधे जुड़ें, उनकी सुनें, और आखिरी 15 दिनों में अंतिम गठबंधन और समर्थन को पक्का करें। ये मतदाताओं से दोबारा जुड़ने का एक व्यवहारिक रोड मैप है। तो अब हम अपने विश्लेषण के अंत में हैं। यहाँ की सबसे बड़ी रणनीतिक सीख यही है कि विभाजनकारी राजनीति से आगे बढ़कर लोगों की रोजमर्रा की आम समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसा विजयी गठबंधन बनाने की है जो साझा जरूरतों पर आधारित हो: बाढ़ से राहत, जमीन के अधिकार और आर्थिक सुरक्षा। ऐसा गठबंधन बनाने के लिए लोगों का विश्वास जीतना सबसे जरूरी है, और आज के डिजिटल दौर में विश्वास का मतलब उनकी निजता का सम्मान करना भी है। भारत के डेटा संरक्षण कानून ये सुनिश्चित करते हैं कि मतदाताओं की जानकारी का उपयोग जिम्मेदारी और सहमति से हो। यही विश्वास हम बनाम वो की राजनीति को बदलकर सबके विकास के रास्ते पर ले जा सकता है। तो आखिरी सवाल यही उठता है, क्या आम शिकायतों पर बनी एक रणनीति ऐतिहासिक विभाजन पर बने एक राजनीतिक तंत्र पर काबू पा सकती है? गौरीपुर का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है। और अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।